हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश कुमार। आज हम मोहन राकेश के कर्तृत्व और व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ तथा उन्होंने एक नाट्य साहित्य में अपना क्या योगदान दिया, कहानी के क्षेत्र में अपना क्या योगदान दिया और इसके अलावा उन्होंने डायरी और उपन्यास वगैरह भी लिखे। तो इस कर्तृत्व और व्यक्तित्व के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। मोहन राकेश का जन्म था वो अमृतसर के तंग गली में एक छोटे से मकान में हुआ। इस छोटे से मकान में जन्म लेने वाले मोहन राकेश ने संपूर्ण भारत को अपना घर बना लिया। वह भारत के विभिन्न भागों में गए, वहाँ घूमे, उन्होंने वहाँ भ्रमण किया। इसके अलावा मोहन राकेश के घर के पास एक छोटा सा और घर था जिसके अंदर एक छोटा सा आंगन था। दो चार बाल मित्रों के साथ खेलने वाले मोहन राकेश जी ने भारत के मशहूर साहित्यकारों के साथ अपना कई शामें बिताई, उनके साथ कई दिन बिताए और भारतीय साहित्य के खुले आंगन में खेले। जब वह कॉलेज के अध्यापक थे तब उन्होंने लिखना आरंभ किया था। उस दौरान उनकी काफ़ी सारी पुस्तकें चर्चा में रही और इसके अलावा कई डायरियाँ भी थी जो चर्चा में रही। अब हम जानेंगे कि एक युगांतकारी नाटककार के रूप में मोहन राकेश का क्या योगदान रहा। मोहन राकेश ने कई सारे नाटक लिखे जिसमें इन्होंने आधे अधूरे दिन, पैरों तले जमीन, लहरों के राजहंस और इसके अलावा आषाढ़ के एक दिन। किसी भी नाटक की विशेषता होती है कि वो रंगमंच के प्रदर्शन पर खरा उतरे। तो मोहन राकेश के नाटकों को पढ़कर पाठक न केवल आनंदित होते थे बल्कि नाटककार रंगमंच पर उनका प्रदर्शन देख करके उनकी रचना धर्मिता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। राकेश जी के नाटकों का मंचन न केवल भारत के महत्वपूर्ण नगरों में हुआ बल्कि विदेशों में भी अंग्रेजी माध्यम में इनके नाटकों का वो मंचन हुआ और वहाँ विदेशों के अंदर कई विद्वानों के द्वारा इनके नाटक को सराहाया गया। इनके नाटकों की काफ़ी प्रशंसा की गई। राकेश जी ने अपने नाटकों में कालबोध, बिंबोध तथा मूल कथन व ऐतिहासिकता के माध्यम से इतिहास की प्रशंसा करने की बजाय उन्होंने वर्तमान की कई समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया और इस बात की कई फिल्म समीक्षकों, निर्देशकों, इसके अलावा विद्वानों, रंगकर्मियों, साहित्यकारों ने प्रशंसा की, जिसमें डॉक्टर नेमिचंद्र जैन, डॉक्टर सुरेश कुमार अवस्थी, डॉक्टर कीर्ति जैन और राम गोपाल कन्हैयालाल नंदन और इब्राहिम अलकाजी राम गोपाल इत्यादि कई साहित्यकार विद्वानों ने इस बात की प्रशंसा की है। मोहन राकेश के लिखे नाटकों को पढ़कर और उनका मंचन देखकर स्पष्ट हो जाता है कि वे कथानक और नाट्य विधा पर वो दोनों रूप से समान अधिकार रखते हैं। संभवतः मोहन राकेश ने अपने संक्षिप्त जीवन काल में जो ख्याति, जो कीर्ति प्राप्त की, उनका मूल कारण उनके नाटक थे जिनके कारण ये एक युगांतकारी नाटककार सिद्ध हुए। इनके युगांतकारी नाटककार सिद्ध होने की एक मूल खूबी ये भी है कि ये नाटक लिखते समय मंचन से संबंधित सभी विषयों को संक्षिप्त रूप में उसके साथ ही लिखते थे। मोहन राकेश ने नाटक के अलावा कहानी व उपन्यास भी लिखे। कहानियों के संबंध में वे खुद कहते हैं कि नए दौर में मेरी अधिकांश कहानियाँ संबंधों की यंत्रणाओं को अकेलेपन से झेलते हुए लोगों की कहानियाँ हैं। ये अकेलापन है वो समाज से कटकर रहने का अकेलापन नहीं है बल्कि समाज में लोगों के साथ रहते हुए उनका अकेलापन है। उन्होंने अपने कथा और नाट्य साहित्य में व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक यंत्रणाओं को उजागर करने का प्रयास किया है। मोहन राकेश जी की एक विशेषता ये भी थी कि
ये भी थी कि वे सदा डायरी लिखते थे। उन दिनों मतलब अधिकांश जो साहित्यकार थे वो डायरी नहीं लिखते थे, क्योंकि उनमें जीवन की है वो सच्चाई, जीवन की सच्चाई और जीवन की सच्ची बातें लिखनी होती थी। मोहन राकेश जी जीवन की सच्ची और सही बातों का अपनी डायरी के अंदर उल्लेख किया। उन्होंने अपने निजी जीवन तथा आसपास के जीवन, अपने मित्रों तथा महिला मित्रों के बारे में भी उन्होंने अपनी डायरी के अंदर है वो जिक्र किया। मोहन राकेश जी का जो जीवन है वो मुख्य रूप से 3 स्थानों पर बीता, जिसमें जालंधर, दिल्ली और मुंबई। और जालंधर है वो उनके प्रारंभिक निर्माण तथा विकास का क्षेत्र रहा, और लेखक के रूप में स्थापित हो जाने के बाद मुंबई व दिल्ली उनका निवास स्थान रहा। तो इसी के साथ हमारा जो मोहन राकेश का परिचय था वो, जिसमें कर्तृत्व और व्यक्तित्व का जो परिचय था वो पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।